जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोग करता है वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। तो बढ़ते हैं हम आगे आज की 9 खबरों की हेडलाइन की तरफ। धर्मांतरण व डेमोग्राफिक चेंज पर सरकार सख्त। सीएम धामी बोले जन सहयोग और कानूनी शिकायत के लिए जन जागरूकता भी जरूरी। करोड़ों रुपए की स्मैक के साथ मोहम्मद मुस्लिम गिरफ्तार। कांवड़ मेले में नशा बेचने का था इरादा। सीएम धामी के 4 वर्ष के कार्यकाल पर कांग्रेस का कटाक्ष। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने सीएम धामी को दिए कई खिताब। परिवहन विभाग को मिले 20 एसी टेम्पो ट्रैवलर। सीएम सिंह धामी ने किया फ्लैग ऑफ। एम्स में दिव्यांगों को मिलेगी निःशुल्क ई वाहन सुविधा। संस्थान की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने किया सुविधा का उद्घाटन। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 की प्रवेश विवरणिका जारी। ग्रेजुएशन की प्रवेश परीक्षा 14 से 17 जुलाई तक होगी आयोजित। सीएम धामी ने लिया कॉर्बेट नेशनल पार्क जंगल सफारी का मजा। राज्य सरकार के प्रयास से जंगल सफारी पर्यटन को मिली नई पहचान। विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स में 9 पदक। उत्तराखंड के फायर फाइटर ने दिखाया कमाल। अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम, तो अब बात करते हैं खबरें विस्तार से। देहरादून में विकसित उत्तराखंड @2047 सामूहिक संवाद पूर्व सैनिकों के साथ कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। राज्य के समग्र विकास के लिए पुष्कर सिंह धामी सैनिकों से ले रहे हैं सुझाव। सैनिक पुत्र धामी के नेतृत्व में सैनिकों एवं उनके परिजनों के उत्थान के लिए लगातार हो रहे कार्य। अनुग्रह राशि में भी की गई अभूतपूर्व बढ़ोतरी। सीएम धामी ने कहा जबरन धर्मांतरण व डेमोग्राफिक चेंज पर हमारी सरकार के प्रयासों के साथ जन सहयोग एवं कानूनी रूप से शिकायत के लिए जन जागरूकता भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा हमारी सरकार ने सख्त दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व यूसीसी जैसे साहसिक कदम उठाए, लेकिन सरकार के इन साहसिक प्रयासों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक जन सहयोग की अपेक्षा है। हरिद्वार में करोड़ों की स्मैक के साथ मोहम्मद मुस्लिम गिरफ्तार। कांवड़ मेले में नशा बेच मुनाफा वसूलने का था इरादा। करीब 1.5 किलो स्मैक के साथ नशा तस्कर को पकड़ने में हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एसएसपी हरिद्वार परविंदर सिंह डोभाल। माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्रग फ्री उत्तराखंड की पहल पर काम करते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बड़ी कामयाबी के तहत जो हमारा बहादुराबाद थाना पुलिस है उसके द्वारा पथरी पावर हाउस के पास में सघन चेकिंग करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मुरसलीन है उसके कब्जे से 1 किलो 42 ग्राम स्मैक और करीब 457 ग्राम जो मिलावट वाली स्मैक है वो प्राप्त हुई है। इस पूरे स्मैक की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ से ऊपर है। मुरसलीन जो बुढ़ाना बागपत का रहने वाला है और राजस्थान से इस प्रकार की स्मैक को लाके हरिद्वार में या हरियाणा के सोनीपत या अन्य स्थानों में भी बेचने की इससे सूचना मिलती रही है। पुलिस के द्वारा एक अच्छी योजना के तहत आज इसको अरेस्ट किया गया है। इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं। जहाँ से भी ये स्मैक लाई गई है और जिसको भी सप्लाई दी जानी है उसको भी पुलिस के द्वारा विवेचनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की भी अरेस्टिंग की जानी अभी शेष है और मुझे उम्मीद है ये एक बड़े नेक्सस को पुलिस के द्वारा तोड़ा गया है और एक अच्छी रिकवरी पुलिस बहादुराबाद पुलिस की ओर से की गई है। धामी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पर जहां भाजपा अपनी पीठ थपथपा पा रही है, वहीं कांग्रेस ने इसमें कटाक्ष किया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने मुख्यमंत्री धामी के 4 वर्ष के कार्यकाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी अपने 4 वर्ष के मुख्यमंत्री काल पर अपनी पीठ थपथपाने में लगे, जबकि भाजपा के ही सांसद, विधायक और पदाधिकारी सरकार की विफलताओं को लगातार उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी 4 साल की नाकामियों, जन विरोधी नीति और देवभूमि की अस्मिता पर हुए प्रहार को कुछ विशेष खिताब समर्पित कर रहे हैं। करण महाराज ने कहा कि राज्य की बेरोजगारी और पलायन का खिताब, राज्य में बेरोजगारी और लगातार हो रहे पलायन को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी को यह खिताब दिया जाना चाहिए। महिला अपराधों में उत्तराखंड को अव्वल राज्य बनाने का खिताब, चारधाम यात्रा में सर्वाधिक तीर्थ यात्रियों की मृत्यु का खिताब, सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतों का खिताब, अपनी ही सरकार द्वारा लागू किए गए यूसीसी के उल्लंघन का खिताब। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न में और शोषण में भाजपा नेताओं की संलिप्तता तथा सरकारी शिक्षण दिया जाना धामी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। केदारनाथ की मर्यादा भंग करने का भी खिताब उनको दिया जाना चाहिए। धामी सरकार को खनन माफिया व भू माफिया को शिक्षण देने का खिताब भी दिया जाना चाहिए। करण महाराज ने कहा कि भाजपा की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा प्रकरण
को दबाने का काम किया जा रहा है। यदि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए तो कई सफेद पोश चेहरे बेनकाब हों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही 20 नई एसी टेम्पो ट्रैवलर का फ्लैग ऑफ किया। इनमें से 10 टेम्पो ट्रैवलर वाहन देहरादून मसूरी तथा 10 टेम्पो ट्रैवलर वाहन जल्दी हल्द्वानी नैनीताल के रूट में चलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे नैनीताल, हल्द्वानी और देहरादून मसूरी के बीच जाम की समस्या में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफल रही तो इस तरह की सेवाओं की संख्या और बढ़ाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय से जीटीसी हेलीपैड तक टेम्पो ट्रैवलर में सफर भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग के बस बेड़े में जल्दी इलेक्ट्रॉनिक बसों का भी समावेश किया जाएगा, जिसके लिए बसों की खरीद की प्रक्रिया गतिमान है। मरीजों के लिए एम्स अस्पताल ऋषिकेश में सेवाओं का इजाफा करते हुए सोमवार को दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए बैटरी वाहन सेवा शुरू की गई। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि एम्स ऋषिकेश में इलाज के लिए आने वाले दिव्यांग लोगों का ओपीडी पंजीकरण एरिया तक जाने के लिए निःशुल्क तौर से ई वाहन रिक्शा उपलब्ध कराई जाएगी। सोमवार को संस्था की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने बैटरी चलित वाहन को रवाना करते हुए झंडी दिखाकर इस सुविधा का शुभारंभ किया। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 की प्रवेश विवरणिका इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर ओपी गुसाई, कुल सचिव प्रोफेसर राकेश टोडी, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर जय चौहान, एनईपी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर प्रशांत भंडारी, कोऑर्डिनेटर समर्थ, ईआरपी डॉक्टर प्रीतम सिंह नेगी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि सत्र 2025-26 के लिए स्नातक कक्षाओं में प्रवेश सीयूईटी के मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे, जबकि स्नातकोत्तर स्तर की प्रवेश परीक्षा 14 जुलाई 2025 से 17 जुलाई 2025 तक आयोजित की जानी है। इसके लिए परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय के तीनों परिसर श्रीनगर, पौड़ी, बादशाही हॉल और टिहरी के अतिरिक्त रुड़की और हरिद्वार, देहरादून में भी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान वन्य जीवन की अद्भुत और रोमांचकारी झलक का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि यह अनुभव केवल प्रकृति की सुंदरता को देखने का नहीं बल्कि जैव विविधता को और प्रकृति के अनमोल विरासत से जुड़ने का भी अवसर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप जंगल सफारी पर्यटन को आज एक नई पहचान मिली है। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटन उत्तराखंड आ रहे हैं, जिससे राज्य की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार और आजीविका के नए द्वार भी खुले हैं। अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस एवं फायर गेम 2025 में उत्तराखंड के फायर फाइटर ने भारत का गौरव बढ़ाया। उन्होंने पहली बार इस गेम में प्रतिभाग कर 9 पदक अपने नाम किए और भारत का नाम टैली मेडल में आगे किया। इस प्रतियोगिता में 70 से अधिक देशों के 8,500 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। भारत की ओर से 4 उत्तराखंड के अग्निशमन कर्मी टीम इंडिया का हिस्सा बने। 4 फायर फाइटर में 1 पुरुष और 3 महिला फायर फाइटर थी। टीम के कुल 9 पदकों में से 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल रहे। फायर सर्विस चालक दिनेश चंद्र भट्ट ने अल्टीमेट फायर फाइटर प्रतियोगिता में 1 रजत पदक तथा फायर फाइटिंग चैलेंज में 1 कांस्य पदक अर्जित किया। महिला फायर फाइटर डिंपल माधुरी भंडारी एवं पिंकी रावत ने अल्टीमेट फायर फाइटर श्रेणी में 1 कांस्य पदक तथा स्टेयर रन में 1 रजत पदक प्राप्त किया। पिंकी रावत ने स्टेयर रन में 1 कांस्य पदक जीता। डिंपल रावत ने कुल 6 पदकों के साथ प्रतियोगिता में देश के साथ ही एवं उत्तराखंड की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। डिंपल ने स्टेयर रन में 1 स्वर्ण, स्टेयर रन टीम में 1 स्वर्ण, स्टेयर रन फुल गियर में 1 रजत और स्टेयर रन कैजुअल व्यक्तिगत में 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। अब बात करते हैं आज के मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के सभी जनपदों में अधिकांश स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि राज्य के देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी एवं बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं बहुत से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर भी हो सकते हैं। बात करें राजधानी देहरादून के मौसम की, कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री के लगभग रहने की संभावना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।